दोस्तों सरकारी बैंक के चेयरमैन और प्राइवेट बैंक के जो सीईओ होते हैं वो एक साल में उनको कितना सैलरी मिलता है वो हम समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों हम देखिए मैं लिखा गया कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं वो एक साल में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक साल में, 1 ईयर में वो भाई साहब कमाते हैं 13 करोड़ रुपए। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ को मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे एसबीआई बैंक के जो चेयरमैन है दोस्तों, वो एक साल में 63 लाख रुपए कमाते हैं। आपको यार ये कैसे हुआ? सरकारी बैंक है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, वो कैसे कमा रहा? लगता है आपको नॉलेज नहीं है, खूब नॉलेज है, अभी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं वो एक साल में 12 करोड़ रुपए कमाते हैं। ठीक है भाई साहब। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ, सरकारी बैंक है ना, उसके जो सीईओ हैं वो कमाते हैं भाई साहब एक साल में 74 लाख रुपए। आप कहोगे यार एचडीएफसी कमा रहा है भाई साहब 12 करोड़ और भाई साहब बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कमा रहे हैं 74 लाख रुपए, ये कैसे हो रहा है? अब यहाँ पे देखिए जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं दोस्तों वो एक साल में 9 करोड़ कमाते हैं। वहीं पर दोस्तों जो हमारा कैनरा बैंक है, सरकारी बैंक है, इसके जो सीईओ हैं वो एक साल में 63 लाख रुपए कमाते हैं। ठीक है। और जो आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं वो एक साल में 9 करोड़ कमाते हैं। जो इंडसइंड बैंक है उसके जो सीईओ हैं वो एक साल में साढ़े कितना 7 करोड़। आप कहोगे यार ये गजब हो रहा है। वही फैसिलिटी जो सरकारी बैंक देता है वही फैसिलिटी प्राइवेट भी बैंक देता है, तब लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जा रहा है? आपको जानना है? अगर जानना है तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए आपको दिखाता हूं कि अभी ये कैसे हो रहा है। दोस्तों देखिए जो हमारे सरकारी बैंक, चलिए मैं पहले इन सबको हटा देता हूं तब आपको समझा पाऊंगा ना अच्छे तरीके से। ठीक है। जो हमारा सरकारी बैंक है उनका मेन मोटिव क्या रहता है? उनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है। क्योंकि वो सरकारी बैंक है, सरकार का काम ही सर्विस प्रोवाइड करना। तो जो सरकारी बैंक है उनका काम भी है सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन सर्विस के साथ साथ वो लोग अर्निंग नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब प्राइवेट बैंक अर्निंग कैसे कर रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए जो प्राइवेट बैंक है वे फोकस करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। वेल्थ मैनेजमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उससे उनको अच्छा खासा इनकम होता है। आप कहोगे यार वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस क्या होता है? मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए जो हमारा एक गवर्नमेंट बैंक है ये बोलता है कि आप लोग बैंक में एफडी करवा लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। अब कोई बोलता है आरडी करवा लीजिए, जिसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। अब आप कहोगे यार बैंक वाला बोलता है तो बैंक वाले को उससे प्रॉफिट होता होगा, क्योंकि जो हम एफडी करवाएंगे यही पैसे का वो क्या करेगा, लोन डिसबर्स कर देगा। ठीक है। लोन डिसबर्स करके उस पर 13 से 14% इंटरेस्ट अर्न कर लेगा। ठीक है। 15%, कई बार 21% अर्न कर लेता है होम लोन वगैरह पे। ठीक है। कार लोन वगैरह पे। आप कहोगे यार यहीं से तो बैंक वाला पैसा कमाता है जो गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन नहीं दोस्तों। ये जो हमारा प्राइवेट बैंक है, ये जो हमारा प्राइवेट बैंक है, ये लोग फोकस करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। ये लोग, अगर आपके पास 50 लाख है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए हैं, तो अगर आप लोग बैंक में जाओगे तो बैंक के जो एम्प्लॉय रहते हैं वो आपको वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आपको तुरंत ही एक आरएम, ठीक ना, आरएम क्या होता है, रिलेशनशिप मैनेजर, असाइन हो जाएगा। ये आपको गाइड करेगा कि सर आपको अपना जो आपको पैसा है ना सर, आप उसको क्या करिए एसआईपी में, ठीक है, एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। और सर एक काम करिए, आप मिड कैप कंपनी में नहीं, आप स्मॉल कैप कंपनी में एसआईपी स्टार्ट करिए। अब वो कहेगा सर आप क्या करिए, ए बॉन्ड बाई कर लीजिए, ए बॉन्ड बाई कर लीजिए। सर आप क्या करिए ना, ए पीपीएफ अकाउंट में इतना पैसा डाल दीजिए। सर आप क्या करिए, ए एमआईएस में, एमआईएस में। आपको यार ये क्या बता रहे हो भाई साहब, एमआईएस, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एसआईपी जानना है आपको? तो इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वीडियो देखिए, उस वीडियो में आपको समझाया। ठीक है। तो ये जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट बैंक, इनका मेन फोकस है आपको स्टॉक मार्केट में लेके जाना। ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बनता है। अब हमारा गवर्नमेंट बैंक, जो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया गवर्नमेंट बैंक रेडी टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। अब जब आपके गवर्नमेंट बैंक भी स्टॉक मार्केट में इंटर करेंगे तो वहां से भाई साहब उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तब उनकी भी इनकम बढ़ेगी। ठीक है। लेकिन सरकारी बैंक है उनका तो दायरे में ही पेमेंट रहेगा। अब प्राइवेट बैंक है उनका तो भाई साहब बात अलग है। ठीक है ना, जो सरकार डिसाइड करेगी उनको उतना ही पेमेंट मिलेगा। हालांकि इससे ज्यादा इनकम होती होगी वो लोगों की जो एसबीआई बैंक है, लेकिन उनको सैलरी तो इतनी ही मिलती है। ठीक है।
जो था मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि ऐसे हो रहा है। जो ये आपके प्राइवेट बैंक है ये वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप अगर बैंक में जाओगे तो बैंक वाले आपसे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पे आपको बताएंगे सर इसमें इन्वेस्ट करिए, सर यहाँ पे पैसा डालिए, वहाँ पैसा डालिए, यहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग प्राइवेट बैंक छोड़ गवर्नमेंट बैंक में जाते हो, गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय बोलते हैं FD करवा लीजिए, ये वाला इंश्योरेंस ले लीजिए, RD करवा लीजिए, यहाँ पे ऐसे करिए, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा लीजिए, ये आपको बताएंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन प्राइवेट बैंक वो बताएगा। अब अगर गवर्नमेंट बैंक भी इसमें एंटर कर जाएगा तो उनका भी इनकम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दिया। अगर वही बात है ना, अगर आप लोग ICICI बैंक में अगर अभी आप लोग जाओगे अकाउंट खुलवाने तो अकाउंट नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा भाई साहब? क्योंकि समझ रहे हो ना, ये लोग छोटे मोटे पैसे को नहीं वहाँ पे आने देते हैं। मतलब जीरो बैलेंस, सर जीरो बैलेंस अकाउंट खोल लीजिए, भाग जीरो बैलेंस खुलवाने आए हो अकाउंट, तो जीरो बैलेंस इसमें नहीं खुलता, क्योंकि ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि अगर आपके पास थोड़ा मोटा पैसा है तो भी, अगर बिजनेसमैन है तो भी आप लोग चल जाओगे, लेकिन जिनके पास मोटा पैसा है तो लोग वेल्थ मैनेजमेंट उनको सर्विस मिलती है। तो यही कारण है कि इतना सैलरी इतना साल का कमा लेते हैं ये लोग। तो जो था, और भाई साहब सिर्फ ये जो देख रहे हो ना, ये सब सैलरी है। ये जो ESOPs और जो कम बैंक्स के शेयर वगैरह होते हैं उनकी तो बात अलग है, और जो ऊपर से कमाई होती है उसकी बात अलग है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यही सब था, जो भी था मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दे दिया। तो आज के लिए बस इतना है, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।